आज है सॉल्विंग संडे। आज के दिन हम आपकी क्वेश्चंस लेते हैं और उन पे मैं अपना सजेशन देती हूँ। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपको कमेंट नीचे स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा और जितने भी रिलेटेबल वीडियोस हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से या जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से प्रोडक्ट या वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो आपको पसंद है, आपके डाउट क्लियर होते हुए दिखे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सचिन चौहान जी का कमेंट है, उनका बेटा 1 साल 6 मंथ्स का है और उसके बाल नहीं आ रहे हैं, घने और काले नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें। तो सबसे पहली बात तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके अलावा अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का हेड शेव नहीं करवाया है एक बार भी, तो मेक श्योर कि आप एक बार हेड शेव करवाएं। उसके बाद में ऑयल्स वगैरह अच्छे से आप अपने बच्चे के हेड पे अप्लाई करें, जिससे कि बालों का टेक्सचर अच्छे से आएगा, बाल घने आएंगे। उसके अलावा बच्चे के बालों की केयर बहुत अच्छे से करें, प्रॉपर टाइम पे उनको वॉश करें, गंदे बहुत ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। अल्टरनेटिव डे पे आप वॉश कर सकते हैं अगर गर्मियां हैं, और अगर सर्दियां हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपने जो कमेंट किया वो किसी और वीडियो पे किया है, तो आपने शायद वो हेयर ग्रोथ वाली वीडियोस नहीं देखी हैं। आप एक बार उन वीडियोस को देखिएगा, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। किरण जी का कमेंट है कि मैम मेरा 6 मंथ्स का बेटा है, उसका सर कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी ठंडा, डॉक्टर को भी दिखाया है पर कुछ भी आराम नहीं हुआ है, प्लीज सुझाव दीजिए। तो 6 मंथ्स के बच्चों का सर अगर गर्म हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अक्सर ऐसा तब होता है, आप नोटिस कीजिएगा, जब बच्चा बहुत देर तक बेड पे लेटा रहता है या फिर एक करवट करके वो सोता है, तब उसको ज़्यादा उसका सर गर्म हो जाता होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चों की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो सबसे पहले सर से ही स्टार्ट होती हैं, इसीलिए पसीना भी बच्चों को सर पे ही ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू उनकी बॉडी के। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप 1-2 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, वो ये कि एक तो ओवर ड्रेसिंग आपको नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको कपड़े नहीं पहनाने हैं। दूसरा, जब आपका बच्चा सो नहीं रहा है उस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि वो लेटा ना रहे, क्योंकि 6 मंथ्स का है आपका बेबी, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बैठने लगा होगा। पिलोज वगैरह के सपोर्ट से आप उसको बिठा दीजिए, जिससे कि गिरने का डर ना रहे। हमेशा बच्चे को सुपरवाइज करते रहें, बच्चे को आप बिठा के रखिए, गोदी में लेके आप बाहर घुमा सकते हैं उसको। इस तरह से बच्चे को लिटा के ना रखें, अगर बिठा के रखेंगे या घुमाते रहेंगे तो बच्चे के सर पे बहुत ज़्यादा एक जगह पे मतलब गर्मी सी नहीं होगी। आप कभी भी देखिएगा, खुद भी आप जब बेड पे एक तरफ बहुत देर तक लेटे रहते हैं तो आपका उस साइड का सर गर्म हो जाता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। सिमरन जी का कमेंट है कि मैम मेरी बेटी के बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं, मुंडन कराने से क्या बाल कर्ली नहीं आएंगे, प्लीज रिप्लाई। तो मैंने इसका रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं डिटेल में आपको ही बता देती हूँ। वैसे मैंने लास्ट टू लास्ट संडे, सॉल्विंग संडे में भी इस टाइप का एक कमेंट लिया था कि क्या बालों का टेक्सचर चेंज हो जाता है मुंडन के बाद में। तो ऐसा नहीं होता है। मुंडन के बाद में हो सकता है आपको बाल थोड़े थिक महसूस हो, लेकिन आप बोले कि टेक्सचर ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी वे से बालों का टेक्सचर आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ें, अगर आपको कर्ली बाल नहीं आप चाहते हैं कि रहें, क्योंकि उनको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वैसे कर्ली बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो ये आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि बाल बच्चे के थोड़े से स्ट्रेट हो जाए, जिनको मैनेज करना थोड़ा सा ईजी रहे, तो पहले तो आप हेड शेव करवा के जो ऑयलिंग वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से करें, जिससे कि अगर बाल कर्ली भी आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आएंगे, जिससे कि उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। के अलावा जब भी आप बच्चे का हेड वॉश करा के आते हैं तो उसके बाद में आप ट्राई कीजिए कि बच्चे के बालों को, गीले बालों को ही आप अच्छे से ब्रश करें, और आप ट्राई कीजिए कि इस तरीके के फ्लैट ब्रश या पैडल ब्रश से ही आप बच्चे के बालों को ब्रश करें। और अगर आपकी बेटी 1 साल से ऊपर है तभी आप इस टाइप के ब्रशेस यूज कीजिएगा। इससे क्या होता है, जब आप इस तरह से बच्चे के बालों को ब्रश करते हैं तो उनसे थोड़ा प्रेशर पड़ता है और जो कर्ल्स हैं वो धीरे धीरे ओपन होने लगते हैं। ये बहुत जल्दी आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको करते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको थोड़ा बहुत टेक्सचर में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चे के बालों का जो
टेक्सचर है उसको ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा 19-20 का डिफरेंस जरूर आ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। जयश्री जी का कमेंट है कि कितने साल तक के बच्चों को सेरेलैक दिया जा सकता है, तो मैंने इसका रिप्लाई उनको नहीं कर पाई क्योंकि इसका आंसर थोड़ा डिटेल में जाएगा। वो इसलिए, आने को तो सेरेलैक मार्केट में 2 से 2.5 साल तक के बच्चों के लिए भी आते हैं, लेकिन आपको देना कब तक है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने मेरी डॉटर का जो 15 मंथ तक जो उसका सेरेलैक है वो टोटल बंद कर दिया था क्योंकि मैं घर की चीज़ें उसको ज़्यादा देने लगी थी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 12-13 महीने पे उनको 2 से 3 बार बच्चों को सेरेलैक देते हैं, जो कि गलत है। आप बच्चों को दिन में 1 बार सेरेलैक दीजिए। और मैं ये कहूंगी कि आप अगर 12-13 महीने तक भी अगर आप सेरेलैक बंद कर पाते हैं, घर की चीजें ज्यादा दे पाते हैं, तो विच इज रियली गुड, क्योंकि सेरेलैक ऑब्वियसली प्रोसेस्ड फूड रहता है। पैकेट वाले फूड्स हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप 12 से 13 महीने पे आप बहुत सारी घर की इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक फ्रूट प्यूरीज हो गया, दाल का पानी हो गया, दाल चावल हो गया, और बहुत दलिया हो गया, कोई भी पॉरेज हो गया। मेरे चैनल में बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके की चीजें अगर आप इंक्लूड कर पा रहे हैं, दिन में 3 से 4 मील अपने बच्चे को अच्छे से दे पा रहे हैं घर की, तो यू डोंट नीड एनी सेरेलैक। 12 से 13 महीने पे भी आपको कोई भी सेरेलैक की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कभी कभी इंस्टेंट फूड की जरूरत होती है, ड्यू टू बहुत सारे घर में काम होते, कई बार नहीं हो पाता, एक आध मील छूट जाती है, उसके लिए अगर आपको चाहिए कि कोई इंस्टेंट फूड हो, उस केस में आप सेरेलैक यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि 15 से 16 महीने पे आते आते आप सेरेलैक को बिल्कुल बंद करके सारी की सारी मील्स घर की दीजिए। वो इसलिए क्योंकि सेरेलैक का जो टेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है घर के खाने के, क्योंकि जो सेरेलैक का टेस्ट है वो थोड़ा सा स्वीट साइड में ज़्यादा होता है, बच्चों को मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर लेटर ऑन क्या होता है, जब बच्चों को सेरेलैक की टेस्ट की आदत हो जाती है तो फिर बच्चे घर का खाना खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। इसीलिए बेटर ये होगा कि आप 15 महीने तक आते आते सेरेलैक को बिल्कुल बंद कर दीजिए और टोटल घर पे बनी हुई सभी मील्स आप बच्चों को दीजिए। सेरेलैक वगैरह को आप 15 मंथ्स पे आके बंद कर सकते। सुनीता शर्मा जी का कमेंट है, मैम मेरे बेबी के पैर टेढ़े हो गए जबरदस्ती से चलाने के कारण से, तो अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। मेरे परिवार वाले कहना नहीं मानते थे, उनको चलाने की कोशिश करते थे और पैर टेढ़े हो गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप बच्चे को चलवाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब बच्चे की मसल्स और बोन्स अपने आप स्ट्रांग हो जाती हैं तब बच्चा अपने आप ही ट्राई करता है चलने के लिए। तो सबसे पहले तो इस चीज को बंद करवा दीजिए। दूसरी चीज, आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बढ़ा सकते हैं, आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और तीसरी चीज ये है कि आपको बच्चे के पैरों की मसाज बहुत अच्छे से करनी है, एटलीस्ट दिन में 2 बार मसाज करनी है। मैंने इस वीडियो में बताया है कि बच्चे की मसाज किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि बोलेक्स वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। तो आप ये 2-3 चीजें ध्यान रखिए, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने से पहले। वो और भी आपको 1-2 चीजें बता सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहती, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद में ही आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसलिए आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आकाश ठाकुर का कमेंट था कि 5 मंथ्स के बेबी को सेरेलैक दे सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कौन सा फ्लेवर। तो 5 मंथ्स के बेबी को आप सेरेलैक नहीं दे सकते हैं। 6 मंथ से पहले आप बच्चे को सिर्फ माँ का दूध या फिर पाउडर मिल्क दे सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ्स आप सेरेलैक दे सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं कि 6 मंथ्स पे आपको कौन से सेरेलैक बच्चे को देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी डाउट्स क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।